जब हम लोग बोलते हैं तो जो हम लोग का साउंड होता है उसमें दो प्रकार से ऑसिलेशन होता है। एक तो टाइम के साथ, दूसरा पोजीशन के साथ। पोजीशन के साथ का क्या मतलब है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपने कुछ बोला, सपोज हेलो, तो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, हर जगह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब ये पार्टिकल जहाँ आपको अभी दिखाए गए हैं ज़रूरी नहीं यहीं हो, थोड़ा लेफ़्ट राइट हो सकते हैं, ये पार्टिकल थोड़ा लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। और इसी डिस्टर्बेंस के मार्फत पार्टिकल्स में कोलिजन होता है। और हेलो मीन्स आपकी जो एनर्जी है, हेलो बोलने में जो हेलो के अंदर एनर्जी है वो पार्टिकल टू पार्टिकल आगे चली जाती है। साउंड का प्रोपगेशन मैंने इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो कहानी है इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, इसे एक्स एक्सेस माना गया है, और जो पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है उसे वाई एक्सेस में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जीरो पर जो पार्टिकल है ये कहानी टाइम टू टाइम वैरी करेगी। कोई एक पर्टिकुलर टाइम टी बराबर जीरो सपोज करिए लिया, एंड दैट टाइम देखा कि एक्स बराबर जीरो का मान लो यहाँ का पार्टिकल जीरो पे है, और फिर थोड़ा आगे यहाँ का पार्टिकल देखा 10 सेंटीमीटर आगे, तो पार्टिकल 5 mm वहाँ से, यहाँ से मतलब डिस्प्लेस था, एंड इधर को फिर यहाँ 20 सेंटीमीटर पर पार्टिकल देखा तो वो पार्टिकल वही मीन पोजीशन पर था। 30 सेंटीमीटर पार्टिकल देखा तो वो डिस्प्लेस था 5 mm लेफ्ट को। तो ये कहानी ग्राफ से जो आपको समझ में आई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एम्पलीट्यूड आपको समझ आया होगा कि ये 5 mm होगा। क्या होता है एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट, हाइट देखिए मीन एक्स एक्सिस से, हाइट यहाँ पे जीरो है, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, हाइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो जो मैक्सिमम हाइट है इसे ही एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ये 5 mm के बराबर है। एम्पलीट्यूड 5 mm ए ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक्चुअली होने ये वाला है कि 3 ऑप्शन सही निकलेंगे और कोई एक गलत होगा, वही आइडेंटिफाई करना है और वही टिक करना होगा। अब इसके बाद में दूसरे में देखो लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे अभी सीधे नहीं निकाल पाएंगे, जो ग्राफ दिया है वो एक्स के साथ ऑसिलेशन यहाँ पर बताया गया है। तो इस ग्राफ का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे 0 से 40, 0 से 40 के बीच में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। आगे का जो ग्राफ है देखिए वही है रिपीटेड। तो जो एक ऑसिलेशन में, यहाँ टाइम नहीं बोलेंगे, एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है ग्राफ के द्वारा, दैट इज़ नॉट टाइम पीरियड, दैट इज़ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ से आपने पता चल गई 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है? 360, तो v 360 हो गया। अब आपको सोचना होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। रिलेशन होता है v = f लैम्डा। v होता है 360, f निकालना है, लैम्डा है 40, /100 कर लेना। मीटर में कर लिया मैंने, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आएगा, ये आएगा 900। तो जो आपने निकाला है वही यहाँ दिया है, इसलिए ये भी सही है। सी ऑप्शन पर मैं अभी रुक करके आ रहा हूँ, अगर सी ऑप्शन पे आ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर वहीं ख़त्म हो जाएगा। डी ऑप्शन को पहले देख लो। दिस वेव विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.62 किलोमीटर इन 4.5 सेकेंड। ये सही है या गलत है पता लगाना है। वेव के आगे चलने का मतलब क्या है? वेव के आगे चलने का मतलब है कि हम इस पार्ट को सपोज करिए कॉपी कर लें, ठीक, इसके बाद हमने इसको पेस्ट किया। वेव अभी यहाँ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये वेव आगे जाती जाएगी, देखिए जा रही है आगे। ये वेव के आगे जाने का मतलब, तो ये कितना आगे चली जाएगी वेव ये बताना है। कितने टाइम में? ये क्वेश्चन में दिया है। हाउ मच टाइम इज़ दैट? 4.5 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 360 एंड टाइम है 4.5। तो यहाँ पे ये जब सॉल्व करेंगे तो 1620 आएगा, मीटर में आएगा। किलोमीटर में बात करें तो 1.62। तो लास्ट ऑप्शन ये भी सही हो गया है। ऑब्वियसली सी ही गलत होगा। बाकी कैसे, इसके लिए आप बहुत आसान सा यहाँ पे एक क्लिक लो, क्या कि 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ आपने देखने हैं। एक 30 है यहाँ पे, ट्रफ का मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट है, दूसरा 70 पे है। तो 2 जो कंसेक्यूटिव ट्रफ हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है, यहाँ 30 से 70 बीच में कितना, 40 का अंतर आ रहा है। सेपरेशन कितना है? 40 का। वेवलेंथ के बराबर का अंतर आता है।
बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ एंड वेवलेंथ यू हैव हियर कैलकुलेटेड 40, ये अंतर है 40 का। लेकिन यहाँ देखो अंतर 20 और 40 के बीच में 40 का नहीं है, 20 का ही है। मतलब ये वेव यहाँ से उठ करके कितना भी आगे चली जाए, एट एनी मोमेंट बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ सेपरेशन नॉट गोइंग टू चेंज। ये ट्रफ जो है इनकी एब्सोल्यूट पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर, या मतलब जो वेवलेंथ है वो थोड़ा ना बदल जाएगी। तो यहाँ पर 20 और 40 लिखे हैं, जो 40 सेंटीमीटर के डिफरेंस को तो नहीं बता रही है, अंतर तो यहाँ 20 का ही बन रहा है। तो अगर ये लिखा है तो फिर इसका मतलब तो वेव की वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर ही होती, इसलिए ये ऑप्शन गलत है।